दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको कुछ मोटिवेशनल बातें, इंस्पिरेशनल बातें बताऊंगा। बहुत ही शानदार है, हमारे जीवन में काफ़ी काम आएंगी। एक अंग्रेज थे, उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। वो अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। वो अंग्रेज लिखता है कि हम हिंदुस्तान को गुलाम करने के लिए हमने जब पहला युद्ध किया और युद्ध जीतने के बाद में हम जब विजय जुलूस निकाल रहे थे तो वहाँ खड़े सब हिंदुस्तानी खुश हो रहे थे। अपने ही देश के राज्य के हारने के बाद वो खुश हो रहे थे और हमारा स्वागत कर रहे थे। वो अंग्रेज आगे आत्मकथा में लिखता है कि उस समय यदि सब हिंदुस्तानी हम अंग्रेजों पर अगर एक एक पत्थर भी मारते तो हिंदुस्तान सन 1947 में नहीं बल्कि सन 1700 में ही आज़ाद हो चुका होता। कितनी शानदार बात लिखी उस अंग्रेज ने। हम नहीं समझ पाए हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी आज भी नहीं सुधरा है। हालात जस के तस है, हालांकि कुछ हालात सुधरे हैं लेकिन पूरे हालात नहीं सुधरे हैं। अंग्रेज आगे लिखता है कि उस समय हम अंग्रेज केवल 3000 ही थे। शुरू में सिर्फ 3000 ही अंग्रेज आए थे साहब, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में यहाँ के राजाओं के बीच में फूट डाल डाल के राज कर लिया साहब। 200 वर्षों तक राज किया और यहाँ की धन संपदा, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, बहुमूल्य वस्तुएं, वेद पुराण, धार्मिक ग्रंथ, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, इनकी पांडुलिपियाँ भी यहाँ से वो अपने साथ ले गए साहब। और दुनिया के हर क्षेत्र में महान व्यक्ति होने का टप्पा उन्होंने अपने लोगों के नाम से लगा दिया। एक प्रसिद्ध शेर आपको सुनाता हूं। देखिए, दो चीजें होती है जो इंसान को बनाती और बिगाड़ती है। देयर आर टू थिंग्स मेकिंग एंड स्पॉइलिंग ए मैन। फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड सेकंड इज एनवायरमेंट। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म है, वो संस्कारित परिवार में हुआ है और उसे वातावरण अच्छा मिल गया तो वो बच्चा निश्चित रूप से सुधर जाएगा। लेकिन किसी बच्चे का नॉन संस्कारित परिवार में जन्म हुआ है और उसे वातावरण गलत मिल गया तो वो बच्चा सुधर नहीं सकता। इसलिए आनुवंशिकता का, संस्कारों का, अपने माता पिता का बहुत ही ज़्यादा बच्चे के डीएनए पे प्रभाव पड़ता है, उसके व्यवहार पे, आचरण पे फर्क पड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि आप दुनिया के 9 रईसों के साथ में सिर्फ 12 महीने रह लो, दुनिया के 10वें रईस आप होंगे। और दुनिया के 9 निकम्मों के साथ में सिर्फ आप 2 महीने रह लो, दुनिया के 10वें निकम्मे आप होंगे। वातावरण का इतना ज़्यादा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें बच्चे को वातावरण बढ़िया देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए और उसे संस्कारित, अनुशासित और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाना चाहिए। एक शेर और सुनाता हूँ, मिर्जा गालिब साहब का शेर है, बहुत ही फेमस शेर है कि गिरना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। अरे जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग दिल के सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। मैं सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। हमारे राजस्थान में एक भिवंडी नाम की जगह है, अलवर के पास में। वहाँ एक इंडस्ट्री एरिया साहब, उसे जापानी बफर इंडस्ट्रियल जोन कहते हैं साहब। और उस इंडस्ट्री जोन में सिर्फ जापान की कंपनियां हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां साहब। प्रत्येक कंपनी में 1000 से ज़्यादा कर्मचारी है, लेबर है। उन कंपनियों में, जापानी कंपनियों में ऑफिसर्स है वो तो जापान के है, बाकी सारा स्टाफ, चाहे क्लरिकल हो, चाहे मिनिस्ट्रियल हो, चाहे लेबर हो, सारे हिंदुस्तानी है साहब।
आपको कभी मौका मिले तो उस इंडस्ट्रियल जोन में ज़रूर जाना, आपको वहाँ जापान की झलक देखने को मिलेगी। जापान के लोग साहब कितने शानदार है साहब, कितने मेहनती है, कितने ईमानदार है, कितने साफ सफाई पसंद है। उस पूरे इंडस्ट्रियल जोन में आपको एक पत्ता भी नहीं मिलेगा, अर्थात गंदगी कूड़ा करकट नाम मात्र का भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि वो फैक्ट्रियां हैं वो 24 घंटे चलती है, तीनों शिफ्टों में चलती है, 8 घंटे की प्रत्येक शिफ्ट होती है, और प्रत्येक शिफ्ट समाप्त होने के बाद में 8 घंटे की शिफ्ट समाप्त होने के बाद में एक अलार्म बजता है और 15 मिनट का बजता है वो, और 15 मिनट के लिए उस फैक्ट्री का प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, लेबर, मिनिस्टर, स्टाफ फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री के बाहर सफाई करने में जुट जाता है साहब। इतने जापान के लोग साहब ईमानदार है, मेहनती है, साफ सफाई पसंद है। देखिए कोई भी देश है ना, वो सरकार से तरक्की नहीं, सरकार के भरोसे विकास नहीं करता, तरक्की नहीं करता। देश बनता है अपने नागरिकों से। जिस देश के नागरिक है वो ईमानदार होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, वो देश ही तरक्की करेगा। विकसित राष्ट्रों की हिस्ट्री, पृष्ठभूमि हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वहाँ के लोग बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है साहब। वो सरकार से कोई फ्री बीज है ये खैरात नहीं लेते हैं, बल्कि सरकार को देते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को अकबर ने लूटा, हुमायूं ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, औरंगजेब ने लूटा, फलाने ने लूटा। हमें कभी इतिहास में ये नहीं पढ़ाया गया कि हम आगे कैसे बढ़ें। वेस्टर्न एजुकेशन पद्धति तो हमारे ऊपर ला दी गई, लेकिन जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हमको नहीं दी गई। जापान के इतिहास में साहब ये गुलामी के चैप्टर ही हटा दिए। बच्चों को पता ही नहीं क्या हमारा देश कभी आज़ाद था, क्या उचित है ऐसी बातों का। तो ये बहुत सी बातें हैं जिन पे हम देशवासियों को बड़ी गंभीरता से, सजगता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, हमारा देश का भविष्य है, आने वाला कल है। वही डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, सेलिब्रिटी बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब उनको वातावरण अच्छा मिले, संस्कार अच्छा मिले, उनको शिक्षा अच्छी मिले, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए, भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर किया जाए। ये जब सारी बातों का समावेश होगा, कॉम्बिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तभी बच्चे का समग्र विकास हो सकेगा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छा वातावरण दें, अच्छे संस्कार दें, अनुशासन, नैतिकता और धार्मिकता, भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग का भी पाठ पढ़ाएं, तभी बच्चा आगे जाके एक सफल और समग्र विकसित इंसान बन सकता है, अन्यथा मुश्किल है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। आल्सो नमस्कार, धन्यवाद।